नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। बच्चों, कई बार हमें लगता है कि इक्वेशन याद कर लेंगे तो बस काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असली विज्ञान तभी होता है जब हम उसे सही तरीके से बैलेंस करना सीखें। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप किसी भी इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको H2O मिल रहा है। ठीक, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो संख्या है 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है। ठीक, लेकिन इस साइड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यह आपका इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। अब इस चीज को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपके पास ये जो अभिकारक वाला साइड है, ये अभिकारक वाला साइड है, ठीक, और ये उत्पाद वाला है। ठीक, ये आपको इतना पता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो H2 है इसको हम मान लेंगे ग्रुप ए और जो O2 है उसको मान लेंगे ग्रुप बी। ठीक, इस साइड ए आपका पूरा जो ग्रुप है वो क्या है, ए। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रुप ए में कि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया। ठीक, और ग्रुप बी में देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या क्या दिया है, 2 दिया। यहां तक बात क्लियर। अब आप इस साइड देखिए ग्रुप ए में। ग्रुप ए में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो संख्या दिया है वह 2 दिया है और ऑक्सीजन की जो संख्या दिया है वह कितना दिया है, 1 दिया। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसको बैलेंस कैसे हम करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, ये तो सही है। लेकिन आप देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आप कहते हैं ग्रुप ए है तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब यहाँ पे जब पूरे में होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब तो आप कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, 4, तो भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। कितना हो गया, 4। ठीक, अब देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई इस साइड भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या इस साइड 2 हो गई, इस साइड भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो आप कहेंगे कि आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो लिखा था H2 प्लस O2 से जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो हमको H2O मिल रहा था। ठीक, अब आप बैलेंस कब मानेंगे, यहाँ पे देखें आप इस साइड देख रहे हैं तो आप इसमें 2 में क्या किए हैं, H2 में कितने से मल्टीप्लाई किए, 2 से। ठीक, और ऑक्सीजन में नहीं किए हैं। और इस साइड आप देख रहे हैं कि ये पूरे ग्रुप में हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। तो आप कहेंगे यह इक्वेशन जो आपका हो गया वह बैलेंस हो गया। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दिया है Fe2O3 प्लस Al, इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको मिल रहा है Al2O3 और Fe। सेम उसी प्रकार इसका भी हम बैलेंस करेंगे। जैसे हमने कहा था इसको पहले हम मान लेंगे ए ग्रुप, इसको मान लेंगे बी ग्रुप और इसको भी मान लेंगे ए ग्रुप, यहाँ पे अलग में दिया इसको मान लेंगे बी ग्रुप। ठीक, अब हम पहले अभिकारक साइड को लेंगे फिर उसके बाद उत्पाद साइड को। ठीक, तो यहाँ पे अभिकारक में हम देख रहे हैं ग्रुप ए, यहाँ पे देख रहे हैं Fe जो दिया है वह कितना दिया है, 2 दिया है और ऑक्सीजन जो दिया गया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, ये ग्रुप ए है। ऐसे ग्रुप ए में जो देख रहे हैं, ग्रुप बी में देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया है Al वो कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक, अब इस साइड हम देखेंगे उत्पाद साइड। अब यहाँ पे ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ए की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो कितना दिया है, 2 दिया है और ऑक्सीजन जो दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं। अब Fe जो है आपका वह कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक,
अब हम बैलेंस कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ कितना है, 2 है, लेकिन इस साइड आप देख रहे हैं एफ कितना है, 1, तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यह आपका एफ बन गया क्या, 2। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम देख रहे हैं कितना है, 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एफ 2 था, इधर भी एफ कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 3 था, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जहां जहां मल्टीप्लाई किए, देखो यहाँ पे इस साइड हम देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस साइड हम देख रहे हैं किसमें मल्टीप्लाई, एफ में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 में एफ से 2 में एफ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, तो यह इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ग्रुप ए दिया है, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप ए है, और एक ग्रुप बी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप ए है, एक ग्रुप क्या है, बी है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्युमिनियम दिया है, पहले ग्रुप में एल्युमिनियम कितना दिया है, 1 दिया है, क्लोरीन कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, ये ग्रुप ए है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप बी में इस साइड सी ए कितना दिया है, 1 दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ओ एच का ट्वाइस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होगा, और हाइड्रोजन भी कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, इस साइड देखते हैं, आपके पास एल्युमिनियम जो है वह 1 दिया है। ठीक, 1 दिया है, और अब देखिए ओ एच का थ्राइस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना दिया है, 3 दिया है, और हाइड्रोजन कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, ग्रुप ए हो गया। अब ग्रुप बी में देखते हैं, कैल्शियम कितना आपको दिया है, 1 दिया है, और क्लोरीन कितना दिया है, 2 दिया है, ये ग्रुप बी हो गया। ध्यान से देखना है इसको। अब यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है वो कितना दिया है, 1 दिया है, इधर भी एल्युमिनियम 1 दिया है, ये तो बात सही है। अब क्लोरीन यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया, और यहाँ पे क्लोरीन कितना दिया है, 2 दिया। अगर ऐसा केस आए 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए, ऐसा केस आए, तो आप क्या करेंगे, इधर 2 दिया है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और इधर 3 दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगर इधर हम 3 से करते हैं, तो आपके पास जो कैल्शियम होगा वह 3 हो जाएगा, और क्लोरीन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, अभी आप देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन भी कितना, 6। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अभी आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर 6 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 6 हो गया, कैल्शियम इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, तो इधर हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अभी आप देखेंगे एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना, 6 है, इधर क्लोरीन कितना है, 6 है, कैल्शियम यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो ये आपका इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे हुआ, आप देख रहे हैं पहले इस साइड अब कारक वाले में ग्रुप ए में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्रुप बी में हम कितने से किए हैं, 3 से, तो यहाँ पे हम 3 से कर देंगे। फिर उसके बाद इस साइड आप देख रहे हैं ग्रुप ए में हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप देख रहे हैं कि ग्रुप बी में हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो अगर बच्चों यह चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
और कमेंट में लिख कर बताएंगे आपको कहाँ पे दिक्कत है। तो बच्चों आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जो चीज़ आप खुद से करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो उस चीज़ को कमेंट में लिख कर बताएंगे कि आपको नहीं आ रहा, तो चीज़ें हम फिर से उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो मैं होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप, ये है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, स्वयं आप खुद करेंगे। उसके बाद आपका अगला है, ये भी आप करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ये भी, तीनों आप बैलेंस करेंगे। और बच्चा अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आपका 3 नंबर एग्जाम में श्योर है कि आप 3 नंबर पा जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।